ओपन एक्सेस जर्नल BMJ ओपन में प्रकाशित एक व्यापक नौजवान अध्ययन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक का सेवन कॉलेज का छात्रों में नींद की गुणवत्ता में कमी और अनिद्रा से जुड़ा हुआ है और खपत की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, छात्रों ने रात में आंखों बंद करने के उतने ही कम घंटा देखा जाएगा। लेकिन निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि महीना में 1/3 बार भी कभी कभार नींद में खलल पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ता को कहना है कि ऊर्जा पेयों में प्रति लीटर औसतन 150 मिलीग्राम कैफीन का मात्रा होती है। साथ ही चीनी, विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड भी अलग अलग मात्रा में होता है। मानसिक और शारीरिक सुधार के रूप में विपणन किए जाने पर ये आमतौर पर कॉलेज का छात्रों और युवाओं का बीच बहुत लोकप्रिय है। हालांकि ये सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है कि वो नींद की गुणवत्ता को कैसे काम करता है, मगर ये स्पष्ट नहीं है कि नींद के कौन से पहलू अधिक या कम प्रभावित हो सकता है या क्या इन प्रभावों में कोई लिंग विशिष्ट अंतर है। इन मुद्दे को और अधिक पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण अध्ययन में 53,266 18 से 35 वर्षीय प्रतिभागियों को शामिल किए, जो नॉर्वे में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र का एक बड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण की सबसे हालिया लहर है। छात्रों से पूछा गया है कि वो कितने बार एनर्जी ड्रिंक पीता है। उनके जवाब में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और शायद ही कभी कभी नहीं का विकल्प दिया गया। उनसे उनकी सामान्य नींद के पैटर्न के बारे में भी विस्तृत प्रश्न पूछा गया। वो कब बिस्तर पर गए और कब उठे, उन्हें सोने जाने में कितना समय लगा, सोने के बाद जागना, फिर नींद का दक्षता की गणना, रात के कुल नींद के घंटा को बनाम विस्तार पर बिताए गए समय के लिए लिखा गया। अनिद्रा को सप्ताह की कम से कम 3 रातों में गिनने और सोने और जल्दी जागने में कठिनाई का अनुभव करने का साथ साथ सप्ताह का कम से कम 3 दिनों के लिए दिन में नींद और थकान का अनुभव करना कम से कम 3 महीने तक के रूप में परिभाषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं ने ऊर्जा पेय उपभोग का पैटर्न में स्पष्ट लिंग अंतर का संकेत दिया। उदाहरण के लिए पुरुष की तुलना में महिलाओं में ऊर्जा पेयों का सेवन कभी ना करने या शायद ही कभी करने का रिपोर्ट करने की संभावना सटीक थी 50% बनाम 40%। जिन लोगों ने कहा कि वो ये पेय पदार्थ तो पीता है, उनमें से 5.5% महिलाओं ने कहा कि वो इन्हें सप्ताह में 4 से 6 बार पीती है और केवल 3% से अधिक ने दैनिक खपत की सूचना दी। पुरुष के लिए तुलनीय आंकड़े क्रमशः 8% और 5% थे। लेकिन दोनों लिंगों के लिए ऊर्जा पेयों की खपत और कम घंटे का नींद का बीच एक स्पष्ट खुराक प्रतिक्रिया संबंध था।